हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 24 centimeter. The distance of object from the lens is 16 centimeter. Find the position and size of image formed. सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कितनी दूर बन रही है, कहाँ पे बन रही है, कैसे बन रही है, हमें सब निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस के जिसकी फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है। चलिए फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ भी 24 और यहाँ से यहाँ भी 24 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज़ 16 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल, इसे पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर दोनों बोला जा सकता है। लेंस में जनरली ऑप्टिकल सेंटर वर्ड यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 16 सेंटीमीटर दूर, यानी यहाँ कहीं पे रखा हुआ है। ये एक स्पेशल केस रहता है कॉन्वेक्स लेंस का, जिसके क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। और इस केस में कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक वर्चुअल इमेज बनाती है, यानी कि इसका अगर रफ डायग्राम बना के देखें तो अगर रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी और ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। तो ये इसको अगर हम बैक ट्रेस करते हैं तो यहाँ कहीं पे इमेज बनती है ना। इमेज जो है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है और साथ ही साथ वर्चुअल बनती है। तो ये तो एक रफ डायग्राम है, इसको एक अच्छी तरह से कैलकुलेट करके हम फाइनल डायग्राम भी बनाएंगे। तो चलिए इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो अब शुरू करते हैं। तो चलिए, क्योंकि एक लेंस है तो हम लेंस फार्मूला से शुरुआत करते हैं। 1/f इज़ इक्वल टू 1/v, लेंस फार्मूले में माइनस रहता है 1/u। तो फोकल लेंथ, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव में रहेगी, यानी कि 1/24 इज़ इक्वल टू 1/v। इमेज की डिस्टेंस हमें नहीं पता इसलिए इसे v ही रहने देते हैं। 1/u यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर है, पर क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में रखा है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड पे लाई कर रहा है इसीलिए एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, तो यहाँ यू भी हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो गया। अब 1/16 को लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो -1/16 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा v की वैल्यू जो आ रही है 48। अगर LCM ले लेते हैं तो हो जाएगा 24 2 ज़ा 48 माइनस 16 3 ज़ा 48, तो आ जाएगा 1/v। तो यहाँ से -1/48 इक्वल टू 1/v। तो जो v की वैल्यू आ जाएगी वो -48 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी हमने रफ डायग्राम में, यहाँ देखिए रफ डायग्राम में बनाया भी था कि जो हमारा v रहेगा वो नेगेटिव साइड में लाई करेगा, जो कि हमारा वेरीफाई भी हो गया। इसलिए एक रफ डायग्राम बना लेना ज़रूरी रहता है ताकि हमें आंसर निकालने से पहले ही एक आइडिया हो जाए कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, और इससे वेरीफाई भी करते बनेगा। चलिए क्वेश्चन में साइज़ ऑफ इमेज भी पूछा है, इसीलिए हम इमेज की साइज़ भी निकाल लेते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट क्वेश्चन में ही गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए एक और फॉर्मूला होता है लेंस के लिए ही, h'/h इज़ इक्वल टू v/u। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इमेज की हाइट निकाल लेते हैं। h' तो दिया है 4 इज़ इक्वल टू v हमने निकाल लिया है -48 और u भी हमें गिवन 16 सेंटीमीटर। लेकिन u हमें माइनस रखना है क्योंकि जो u है वो, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव साइड में रखा हुआ है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। साइन का ध्यान बिल्कुल रखें वरना ये क्वेश्चन में गलत आंसर आ जाएगा। तो चलिए माइनस और माइनस कट कर देते हैं, तो यहाँ से h' निकल जाएगा, 4 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 48 × 4/16, 16 3 ज़ा 48, और तो इमेज की हाइट आ जाएगी यहाँ से 3 4 ज़ा 12 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो 12 सेंटीमीटर बन रही है। और जाहिर सी बात है
जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ी बन रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर थी तो हमारी इमेज की हाइट है वो 4 सेंटीमीटर से बड़ी ही आई है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। चलिए मैग्नीफिकेशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। m इज़ इक्वल टू v/u। तो v की वैल्यू -48 और u की वैल्यू -16, 16 3 यानी कि हमारा जो इमेज है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाई हुई है। तो चलिए एक बार सभी फाइनल डेटा को लिख के हम इसका रे डायग्राम भी बना लेते हैं। हालांकि पूछा नहीं है पर कभी कभी पूछ भी देता है, इसलिए हम रे डायग्राम भी बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, जिसमें हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। चलिए इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये 24 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। और ये वाला जो पार्ट है ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, तो ये इस साइड भी जो रहेगा वो 24 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है -16 सेंटीमीटर पे, तो चलिए ऑब्जेक्ट को -16 सेंटीमीटर प्लेस कर देते हैं, यानी मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे रखा हुआ है। तो अब हमें क्या बनाना है, इसके बाद कोई भी दो रे लेनी है ताकि हम इस डायग्राम को बना पाएँ। तो देखिए सबसे पहले अगर रे पैरेलल होगी तो वो फोकस से पास होगी, तो चलिए फोकस से पास करवा देते हैं इसे। ठीक है, पहला ये रूल लग गया। दूसरा रूल ले लेते हैं कि अगर कोई रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुई सीधी निकल जाती है, तो ये चला जाएगा ऐसे। चलिए अब अगर हमने इसको पीछे की तरफ बनाया होता, जब भी रे डाइवर्ज होती है तो हमें इसे पीछे की तरफ ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि आगे तो रे मिलेंगी नहीं, इमेज वहीं पे बनती है जहाँ दो रे मीट हो रही हो। लेकिन अब क्योंकि रे इधर डाइवर्ज हो रही है तो पॉजिटिव साइड में तो मीट नहीं करेंगी, तो इसीलिए हमें इसे नेगेटिव साइड लेके जाना पड़ता है और नेगेटिव साइड में मीट कराना पड़ेगा इस केस के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि कट हो रहा है तो यहाँ पे जो है इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। अब देखिए जो इमेज बन रही है वो 48 सेंटीमीटर पे बन रही है नेगेटिव साइड में। अब देखिए इमेज जो है वो एक्चुअल में सेंटर पे बन रही है। कैसे पता चला ये हमें, क्योंकि देखिए फोकस 24 सेंटीमीटर है और फोकस का डबल ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और फोकस का डबल यानी 24 का डबल 48 ही होगा, और हमारी इमेज भी 48 सेंटीमीटर पे बन रही है, यानी इमेज एक्चुअल में सेंटर पे बन रही है। अब हमारे ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन था 4 सेंटीमीटर और इमेज का हाइट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। इमेज की हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर। प्रॉपर्टीज़ भी लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इमेज जो है वो हमारी लेंस के नेगेटिव साइड में बन रही है, तो लेंस के लिए अगर इमेज नेगेटिव पे बनती है तो वो होती है वर्चुअल, और इमेज अगर पॉजिटिव साइड में बने तो वो होती है रियल। सिर्फ लेंस के लिए, मिरर के लिए अपोजिट हो जाता है। तो क्योंकि हमें लेंस गिवन है और प्लस इस लेंस में हमारी जो इमेज है वो नेगेटिव साइड में बन रही है, इसलिए जो इमेज हुई वो हुई वर्चुअल। अब क्योंकि इमेज पॉजिटिव साइड बनी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे यानी ऊपर की तरफ बनी है, तो ये हुई इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। अब एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं कि इमेज बड़ी बनी है या छोटी। तो इमेज जाहिर सी बात है हम देख सकते हैं जो हमारी इमेज है वो बड़ी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी, इसीलिए एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी एनलार्ज्ड। तो वर्चुअल, इरेक्ट यानी सीधी, एनलार्ज्ड यानी बड़ी, तो ये हमारी प्रॉपर्टी भी हो गई। तो इस तरह से ये रे डायग्राम भी कंप्लीट होता है। अगर रे डायग्राम पूछा होता तो हम इस तरह से बना लेते। इस क्वेश्चन में सिंपल सा लेंस फार्मूला लगाना है हमें, और बस ये ध्यान रखना है कि फोकस या फिर ऑब्जेक्ट या इमेज ये सब पॉजिटिव में आएगी कि नेगेटिव में आएगी, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और बाकी आंसर तो फिर सिंपल से कैलकुलेशन से आ जाता है। ऐसे लेंस के क्वेश्चंस आते ही हैं, इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।